तो गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे कोई भी जब जियोपॉलिटिकल इशू होता है तो उससे अगर एक सेक्टर इंपैक्ट होता है तो दूसरा सेक्टर बेनिफिट भी करता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी जो रिसेंट डिसरप्शंस आ रहे हैं क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में ड्यू टू द सेम जियोपॉलिटिकल इशू ऑफ ईरान यूएस वॉर, तो उससे कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आगे जाके इंपैक्ट आएगा अगर ये वॉर जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इसको समझते हैं अच्छे से। तो पहला एग्जांपल है बेंजीन का। तो जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो क्रूड ऑयल से बनता है एक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं नेफ्था, और इस नेफ्था को हीट करके हम बनाते हैं बेंजीन। अभी तो बेंजीन है, ये एक बेस केमिकल है जो कि रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है कार्स में, एसीज में एंड फर्नीचर्स में। बेसिकली सोफास के फोम में या कार की जो सीट्स होती है उसके फोम में भी ये यूज होता है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में डिसरप्शंस आएंगे उसका प्राइस बढ़ेगा, उससे बेंजीन का प्राइस बढ़ेगा, और अगर बेंजीन का प्राइस बढ़ा तो ये तीनों इंडस्ट्रीज के प्राइसेस इंपैक्ट होंगे जो इवेंचुअली पास हो जाएंगे कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स की लाइफस्टाइल पे इंपैक्ट आएगा। ये हो गया पहला यूज केस। तो बेसिकली थ्री इंडस्ट्रीज विच विल गेट इंपैक्टेड, वन इज योर ऑटोमोबाइल्स, सेकंड इज योर एसीज एंड थर्ड वन इज फर्नीचर्स, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड एग्जांपल, सल्फर। तो सल्फर इज बेसिकली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्रूड। तो जब भी हम क्रूड को रिफाइन करते हैं तो उससे एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है सल्फर, जिसको हम रिमूव कर देते हैं। इसी सल्फर को डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उस सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन पेंट इंडस्ट्री। तो अगर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्राइस बढ़ गया तो आपका पेंट इंडस्ट्रीज के मार्जिन इंपैक्ट होंगे। फिर उसके बाद पेंट इंडस्ट्रीज के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करके अपने प्रॉफिट्स को कम कर दें, या तो वो पास ऑन कर दें अपने एंड यूजर्स को। तो इवेंचुअली इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो भी इंपैक्ट करेगा। अब लास्ट जो सबसे क्रिटिकल है वो है फूड चेन। फूड चेन में कैसे इंपैक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूं। इंडिया आज 80 से 85% फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। वो कौन सा फर्टिलाइजर है? वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और आपको ये जान के बहुत सरप्राइज होगा कि डाई अमोनियम फॉस्फेट भी सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर से ही बनता है। तो अगर क्रूड के इंपोर्ट में डिस्ट्रप्शंस आते हैं तो डायमोनियम फॉस्फेट के इंपोर्ट में भी डिस्ट्रप्शंस आएंगे। इससे क्या होगा? फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ेगी, फार्मर्स के लिए फार्मिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, तो इवेंचुअली वो फूड के प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा। बेसिकली हमें इससे ये समझ आता है कि कैसे कोई एक जियोपॉलिटिकल इशू डिफरेंट सेक्टर्स को इंपैक्ट कर सकता है। और एज एन इन्वेस्टर अगर हमने ये चीज पहले से एनालाइज कर ली जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो आपको पहले से पता रहेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो इंपैक्ट करेंगी और कौन सी इंडस्ट्रीज है जो इससे बेनिफिट करेंगी।